फाइनली सुओ की अवेकनिंग हो चुकी है और उसकी जो नई फॉर्म है वो काफी ज्यादा खतरनाक है। तो इस वीडियो को देखने से पहले अगर तुमने मेरी ये वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसको जाकर जरूर देख लेना। इससे पहले के चैप्टर्स को मैंने उस वीडियो में कवर करा है। तो कहानी के स्टार्टिंग में सुओ की आंख खुलती है हॉस्पिटल के अंदर में, जहाँ पर वो न्यूज देखता है और न्यूज में उन्हीं मिस्ड बन के बारे में बताया जा रहा होता है जिनको सुओ ने अभी हराया था। और बताया जा रहा होता है कि एक बंदे ने सारे मिस्ड बन को एक साथ खत्म कर दिया, जिसे देखने के बाद सुओ काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और उसे पता चलता है कि वो सब एक सपना नहीं था, जो भी उसने फील किया वो सच में एक रियलिटी थी। और अगर तुमने पिछली वीडियो अच्छे से देखी हो तो तुम्हें पता होगा वो बंदा और कोई नहीं बैरू था। और बैरू सुओ की शैडो में होता है और उससे कहता है कि मैंने आपको काफी ज्यादा मिस किया यंग मोनार्क। जिसे सुनने के बाद और बैरू को देखने के बाद सुओ को सब कुछ याद आ जाता है जो भी उसके साथ हुआ था, यानी कि बचपन में जैसे वो बैरू के साथ खेला करता था वो सब उसको याद आ जाता है। इसके बाद बैरू सुओ को बताता है कि मैं काफी सारे डायमेंशंस को पार करके यहाँ पर आया हूँ। जिसके बाद सुओ से पूछता है कि आखिर तुम साइज में इतने छोटे कैसे हो गए। जिसके बाद बैरू उसको बताता है कि डायमेंशंस को पार करके आने में मेरा काफी ज्यादा माना लेवल यूज हो चुका है, जिसकी वजह से अभी मेरा जो साइज है वो काफी छोटा हो चुका है। और इस सब के बावजूद सुओ की आर्मी में बैरू की प्लेस लेवल 1 की है, वो भी प्राइवेट ग्रेड की, जो कि जिन्वू की आर्मी में मार्शल की होती है। इसके बाद बैरू सुओ को पूरी तरह से हील कर देता है क्योंकि उसको हीलिंग स्किल्स काफी अच्छे से आती हैं। और इसी के बाद बैरू सुओ को बताता है कि तुम्हारे फादर यानी कि जिन्वू कहीं गए नहीं है, इनफैक्ट वो आउटर स्पेस में है और इस प्लेनेट और इस डायमेंशन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं बाकी के क्रिएचर से, स्पेशली गॉड ऑफ आउटर स्पेस इतारिम से। और यही एक रीजन है जिसकी वजह से शैडो मोनार्क यानी कि जिन्वू इस डायमेंशन में नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि अगर वो आएंगे तो बाकी के डायमेंशंस को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पर कोई नहीं होगा। और इसी वजह से उन्होंने मुझे यहाँ पर भेजा है जिससे मैं तुम्हें यहाँ पर तैयार कर सकूं अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसके बाद सुओ बैरू से पूछता है कि क्या मेरी मॉम भी आउटर स्पेस में है। जिसे सुनने के बाद बैरू काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है क्योंकि क्या इनको आउटर स्पेस के बारे में कुछ भी नहीं पता था। इनफैक्ट हो सकता है ये इतारिम का सारा प्लान हो जिसकी वजह से जिन्वू की मॉम अब मिसिंग है। जिसके बाद सुओ बैरू से पूछता है कि अगर मुझे उन्हें वापस लाना है तो मुझे क्या करना होगा। जिस पर सुओ कहता है कि तुम्हें स्ट्रांग होना होगा। अगर तुम स्ट्रांग हो जाओगे तो इवेंचुअली तुम्हें पता चल जाएगा कि इतारिम के क्या प्लान है, और जब भी वो पृथ्वी पर आएगा तुम्हें कुछ क्लू मिल सकता है कि उसने तुम्हारी मॉम को आकर रखा कहाँ पर है। जिसके बाद बैरू सुओ को एक डंजन की देता है और उससे कहता है कि तुम्हें इस डंजन के अंदर जाकर के लेवल अप करना होगा। जितनी जल्दी तुम लेवल अप करोगे उतनी ही जल्दी तुम पावरफुल हो पाओगे। और इसके बाद सुओ और बैरू उस डंजन गेट को एंटर कर लेते हैं, जिसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि किस तरह जिन्वू ने बैरू को पृथ्वी पर भेजा है सुओ की मदद करने के लिए और उसको लेवल अप करने के लिए। जिस पर हम लोगों को दिखाया जाता है कि जिन्वू बैरू से कहता है कि जा करके सुओ की सील हटा दो, पर बैरू ऐसा कुछ कर पाता उससे पहले ही सुओ ने अपनी पावर की सील निकाल दी थी जो कि जिन्वू ने उस पर लगाई थी जब वो छोटा था, जो कि मैंने तुम लोगों को इस वीडियो में भी बताया था। और इस डंजन में एंटर करने के बाद सुओ काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और उसे कहता है कि ये तो बिल्कुल एक डेड सिटी की तरह लग रहा है। और जैसे ही सुओ इस डंजन गेट को एंटर करता है उसको एक क्वेस्ट मिलता है कि तुम यहाँ के क्रिएचर से काफी ज्यादा वीक हो, तुम्हें इस डंजन के अंदर 4 घंटे सर्वाइव करना होगा, तभी तुम्हारा ये क्वेस्ट कंप्लीट हो पाएगा। और इसी के बाद सुओ को एक गॉब्लिन क्रिएचर दिखाई देता है जो कि पहले भी पृथ्वी पर अपीयर हो चुके हैं, जिसे देखते ही सुओ समझ जाता है ये गॉब्लिन स्काउट है और इसके आसपास भी काफी सारे गॉब्लिन हो सकते हैं। और सीधा उस पर अटैक करने के लिए चला जाता है और उसके वेपन से ही उसे मारना स्टार्ट कर देता है और उसको खत्म भी कर देता है। लेकिन तभी गॉब्लिन्स की पूरी आर्मी वहां पर आ जाती है और सुओ को घेर लेती है, जिसके बाद सुओ काफी ज्यादा डिसएडवांटेज में हो जाता है और धीरे धीरे करके उसकी एचपी काफी जल्दी डिक्रीज हो रही होती है। लेकिन सबके बावजूद भी सुओ हार नहीं मानता और वापस से उन सभी बीस्ट पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है और एक एक करके सारे गॉब्लिन क्रिएचर्स को मार देता है। यहाँ पर सुओ बैरू से पूछता है कि जब मैंने पहले लेवल अप करना स्टार्ट किया था तो मैं 99 लेवल पर पहुंच चुका था, लेकिन अब जब मेरी सील हटी है तो मैं वापस से 0 लेवल पर कैसे आ चुका हूँ। जिसके बाद बैरू उसको बताता है कि जब शैडो मोनार्क ने तुम्हारे ऊपर सील लगाई थी तब तुम एक छोटे बच्चे थे और वो जो तुमने लेवल अप करा था वो तुम्हारा सिर्फ एक टेस्ट था, ये चेक करने के लिए कि क्या तुम एक्चुअल में वर्दी हो इस पावर के या फिर नहीं। जिसके बाद उसका ये क्वेस्ट कंप्लीट हो जाता है और उसको पता चलता है कि उसको एक रिवॉर्ड मिला है और रिवॉर्ड में उसको मिलता है रूइन स्टोन, जिसे यूज करने के बाद उसको शैडो एक्सट्रैक्शन की पावर मिल जाएगी। और ऐसा वो करता भी है, उस रूइन स्टोन को वो यूज कर लेता है, जिसके बाद उसे पता चलता है कि उसको शैडो एक्सट्रैक्शन की पावर मिल चुकी है, जिसको वो ट्राई भी करता है उन्हीं गॉब्लिन्स पर जिनको सुओ ने अभी मारा था। और ऐसा देखने के बाद बैरू सुओ से कहता है कि अब तुम्हारे पास 3 मिशन हैं जो कि तुम्हें कंप्लीट करने होंगे। पहला है कि तुम्हें इस पृथ्वी को आउटर स्पेस के मॉन्स्टर से प्रोटेक्ट करना होगा और ऐसा सिर्फ तुम ही कर सकते हो, इसलिए मैं सिर्फ तुम्ही पर भरोसा कर सकता हूँ। और दूसरा मिशन है तुम्हें अपनी मदर को ढूंढना है कि आखिर वो है कहाँ पर। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट, मुझे अपनी पावर
पावर को रिकवर करना होगा, क्योंकि मैं शैडो मोनार्क से काफी ज्यादा दूर हूँ और मैंने काफी सारा ट्रेवल करा है डायमेंशंस में, जिसकी वजह से मेरा माना लेवल डिक्रीज हो चुका है। और अगर मुझे अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आना है तो मुझे किसी माना क्रिएचर को कंज्यूम करना होगा, तभी मैं अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ पाऊंगा। जिसके बाद सुहो से पूछता है कि ये सब हम कर कैसे सकते हैं। जिसके बाद बैरू उससे कहता है कि काफी ज्यादा सिंपल है, तुम्हें डंजन में लेवल अप करना होगा, क्योंकि अगर तुम डंजन में लेवल अप करोगे तो तुम इवेंचुअली काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाओगे। जिसके बाद तुम अर्थ को प्रोटेक्ट कर सकोगे, अपनी मदर को फाइंड कर सकोगे और डंजन के अंदर ही मैं अपनी पावर को रिस्टोर कर पाऊंगा। इसके बाद सुहो जाता है अपने माना लेवल्स को मेजर करवाने के लिए और उसकी क्या रैंक है वो पता लगाने के लिए। और इसके बाद हमें पता चलता है कि सुहो एक ई रैंक हंटर है, क्योंकि अभी तक उसने ऐसा कुछ करा ही नहीं है जिससे उसकी पावर बढ़ पाए। उसने अपने सारे पॉइंट्स को स्ट्रेंथ में ही लगाया था, जिसकी वजह से उसकी स्ट्रेंथ ही अभी तक बढ़ पाई है। और ई रैंक होने की वजह से कोई भी स्ट्राइकर टीम उसको अपनी स्क्वाड में नहीं लेगी जो भी डंजन रेड पर जा रही होंगी। जिसके बाद सुहो समझ जाता है कि अगर उसे डंजन रेड्स पर जाना है तो उसे माइनिंग टीम में ही होना पड़ेगा। जिसके बाद वो माइनिंग टीम को ज्वाइन कर भी लेता है और एक डंजन रेड पर चला जाता है, जहाँ पर उसको मिलता है तालिम, जो कि उसका पुराना यूनिवर्सिटी क्लासमेट होता है। हाँ, ये वही बंदा है जिसने सुहो को क्लास के अंदर अकेला छोड़ दिया था जब वहाँ पर मिस्ट बर्न्स का अटैक हो रहा था, और इसी चीज के लिए सुहो से माफी भी मांगता है। लेकिन इसी डंजन रेड के अंदर इसी स्ट्राइकर टीम सारे मॉन्स्टर्स को मारने के बाद ऐसे ही घूम रही होती है, तभी उनकी नजर पड़ती है एक तलवार पर जो कि काफी ज्यादा ग्लो कर रही होती है। और शायद से तुम समझ चुके हो ये किसकी तलवार है। और बाकी सभी स्ट्राइकर टीम के हंटर्स इस तलवार को देख करके काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि उन्होंने इस डंजन के अंदर कोई ट्रेजर ढूंढ लिया है। जिसके बाद इनमें से एक हंटर उस तलवार को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है, वो उस तलवार के काबू में आ जाता है। एक्चुअल में ये तलवार होती है मोनार्क ऑफ फैंग्स की, और धीरे धीरे करके उस हंटर के अंदर मोनार्क ऑफ फैंग्स की कॉन्शियसनेस आने लगती है और वो तलवार उस हंटर को कंट्रोल करना स्टार्ट कर देती है। जिसके बाद वो अपने सारे मेंबर्स को मारना स्टार्ट कर देता है। जिसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है सुहो तालिम के सामने अपने शैडो सोल्जर्स को दिखाता है और उनसे माइनिंग करवाना स्टार्ट कर देता है। जिसके बाद तालिम सोचता है कि जरूर सुहो के पास कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स हैं, क्योंकि कोई भी हंटर, स्पेशली ई रैंक हंटर, इतने ज्यादा क्रिएचर्स को समन नहीं कर सकता। जरूर सुहो एक फॉल्स रैंकर है। और जितने सुहो के सारे शैडो सोल्जर्स माइनिंग कर रहे होते हैं, सुहो बैरू से कह देता है कि तुम जाके माना को कंज्यूम करो, जिससे तुम्हारा जो साइज है वो इवेंचुअली इंक्रीज हो जाएगा। और ये काफी अच्छी प्लेस है, तुम यहाँ पर अच्छे से माना को कंज्यूम कर सकते हो, क्योंकि ये पूरी केव माना लेवल से ही घिरी हुई है। और बैरू ऐसा करने जा ही रहा होता है, तभी उसे एक मोनार्क की प्रेजेंस फील होती है, जिसे सुनने के बाद सुहो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और बैरू से पूछता है क्या ये मेरे फादर तो नहीं। जिसके बाद बैरू सुहो से कहता है कि अगर मोनार्क ऑफ शैडो यहाँ पर होते तो मैं अपने ओरिजिनल साइज में कब का आ चुका होता, लेकिन जरूर ये कोई और मोनार्क है जो कि इस डंजन में हमारे साथ है। तभी सुहो की नजर वहाँ पर आ रहे 3 मैजिक बीस्ट पर पड़ती है, जिसे देखने के बाद वो अपनी इन्वेंटरी खोलता है और उनमें से अपने वेपन्स निकालता है और एक एक करके उन पर अटैक करना स्टार्ट करता है। और जैसे जैसे उनको वो खत्म कर रहा होता है, वैसे वैसे उनको अपनी शैडो आर्मी के अंदर एक्सट्रैक्ट करता रहता है। तभी उसको एक प्रेजेंस फील होती है जो कि केव से आ रही होती है। जिसके बाद उसको दिखता है कि स्ट्राइकर टीम का हंटर उस केव से बाहर आ रहा है और सिस्टम की वजह से उसे पता चल जाता है कि इसका नाम लाइकांस फैंग है, जो कि पोजेस्ड हो चुका है। जिसके बाद बैरू उसको बताता है कि ये सारी पावर उसी तलवार से आ रही है जो कि उसने पकड़ रखी है। अगर हम उसको उसकी तलवार से अलग कर देते हैं तो इवेंचुअली उसकी सारी पावर खत्म हो जाएगी। और शायद इसी वजह से मुझे एक मोनार्क की प्रेजेंस फील हुई थी, क्योंकि उसके पास जो तलवार है वो मोनार्क ऑफ फैंग्स की है। इसके बाद सुहो समझ जाता है कि अगर उसे सब कुछ ठीक करना है और स्ट्रांग होना है तो उसे इस बंदे को हराना होगा। और इस बंदे के सर के ऊपर जो लिखा हुआ आ रहा होता है वो रेड कलर के फॉन्ट में लिख कर आता है। जिसके बाद सुहो समझ जाता है ये बंदा सुहो के लेवल का ही है और हो सकता है सुहो से भी ज्यादा पावरफुल हो। लेकिन इसके बाद सुहो डिसाइड करता है कि वो इस बंदे को खत्म कर देगा और अपनी शैडो आर्मी से उन्हीं मैजिक बीस्ट को समन करता है इस बंदे पर अटैक करने के लिए, जो कि उसकी तलवार को काफी अच्छे से पकड़ भी लेते हैं। लेकिन कुछ फायदा नहीं हो पाता, क्योंकि वो बंदा अपनी तलवार से उन मैजिक बीस्ट को एक ही स्लाइस में खत्म कर देता है और सुहो से कहता है कि तुम जैसे पिद्दी से कीड़े के पास शैडो मोनार्क की पावर आखिर आई कहां से। जिसके बाद बैरू काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है कि तुमने शैडो मोनार्क के बेटे से ऐसा कैसे कहा। जिसके बाद वो बंदा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसकी जो कॉन्शियसनेस होती है वो मोनार्क ऑफ फैंग्स की होती है और तुम्हें पता ही होगा मोनार्क ऑफ फैंग्स और शैडो मोनार्क का क्या रिश्ता था। इसके बाद वो बंदा सुहो पर अटैक करने आ ही रहा होता है, तभी सुहो अपनी रूलर्स अथॉरिटी को यूज करता है और जितने भी वेपन्स वहां पर पड़े होते हैं सभी को एक साथ उस बंदे के ऊपर फेंकता है। लेकिन इस सब का भी उस बंदे पर कोई असर नहीं होता है। इनफैक्ट वो सारे वेपन्स को एक साथ तोड़ देता है, जिसे देख करके सुहो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। तभी सुहो को अपनी एक नई पावर के बारे में भी पता चलता है, जो कि होती है कि वो अपनी शैडो आर्मी को अपने साथ मर्ज कर सकता है और जिसका यूज वो काफी अच्छे से करता है। इसके बाद वो अपने मैजिक बीस्ट को दोबारा से समन करता है और उनको अपने गॉन्गलेट में कन्वर्ट कर देता है, जिसे देखने के बाद वो बंदा काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि ये गॉन्गलेट बनाने के बाद सुहो की पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है। जिसके बाद सुहो उस बंदे को एक पंच करता है और वो बंदा काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है।
और यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलती है सूहो की एक नई फॉर्म।